क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? हर महीने पैड्स खरीदने की जगह मैं पिछले 6 साल से मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूं। नाउ इफ यू आर न्यू टू कप्स और यूज करना नहीं आ रहा, चलो लेट्स बॉयल इट एंड वॉश आवर हैंड्स। ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार जैसा बिल्कुल फीलिंग आ रहा है यहाँ पर। और इसके बगल में ये एक पॉन्ड बनाया गया है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली के भोले भाले पूर्वांचलियों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। इस बार दिल्ली वाले ज़रा कंफ्यूज हैं कि इस बार यमुना में छठ पूजा मनने वाली है कि गंगा में छठ पूजा मनने वाली है। दिल्ली में गंगा, आई नो कन्फ्यूजन। दिल्ली में गंगा नहर का पानी आता है, पीने वाला जो पानी है। कई इलाके, सोनिया विहार, सरिता विहार, कई जगहों पर गंगा नहर का जो पानी आता है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि गंगा नहर का पानी लेकर के एक तालाब बनाया है। उसके बगल में एक घाट है, वासुदेव घाट, जो कि असल में जमुना नदी के किनारे पर ही था। लेकिन यमुना नदी का पानी इतना गंदा है कि उन्होंने गंगा नहर का पानी का जो एक तालाब बनाया है और उसको बोल रहे हैं कि ये गंगा जो है वो स्वच्छ हो चुकी है। वासुदेव घाट पर आप देखेंगे कि ये यमुना है और इसके बगल में ये एक पॉन्ड बनाया गया है और यह पॉन्ड कहीं से भी यमुना से टच नहीं करता। ये काम किया है इस बार वाली सरकार वालों ने। पिछले और ऑडेसिटी देखो आम आदमी पार्टी की, कि उनके लोग जो हैं वो आकर के अब गंगा के पानी को गंदा दिखा रहे हैं और गाली दे रहे हैं इस वाली सरकार को। 10 साल से कुछ नहीं हुआ उन लोगों से। ये वो पानी है जो यमुना में मिल रहा है और ये सारा का सारा पानी आगे जो है ITO घाट पे जा रहा है, आप दिखा सकते हैं। और रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और इनके तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली के भोले भाले पूर्वांचलियों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इन्होंने यमुना को साफ कर दिया है। अब पॉइंट है कि किसी से कुछ नहीं होता। आई नो कि हमारी हमेशा वीडियो का ओवरऑल क्रक्स यही निकल करके आता है कि या तो सब लोग पागल हैं या फिर एटलीस्ट वीक के अगर कुछ हो सकता है तो हमारे पर्सनल लेवल पे हो सकता है। आज भी यही होने वाला है। और एक तो ये इंटरनेट बड़ा बेहतरीन चीज़ है, मतलब कि आपके घर के अंदर में डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ख़ानदान ने किसको वोट डाला था, और अगर आपकी पार्टी वाले नेता सरकार में हैं तो आपको वो वीडियो नज़र आएंगी जिसमें गंगा साफ़ हो गई है। और अगर आपके ख़ानदान में वो पर्टिकुलर लोग हैं जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट डाला था, जो अपोजिशन में है, तो उनके फीड में जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा गंगा साफ़ नहीं है। Delhi Chief Minister Rekha Gupta ensured that this time the Yamuna is going to be completely clean and there is going to be no toxic foam for the Chhat Puja. ऐसा लग रहा है कि हरिद्वार जैसा बिल्कुल फीलिंग आ रहा है यहाँ पर। इतना यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर आने के बाद। हाँ, बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत ही साफ सफाई भी है, बेटर है, अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि ये पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है और श्रद्धा होती है। ना पीने को लोग गंगा का पानी ना पिए और पीने को ये भी पिए। ऐसा भी करेंगे कि जब देखें वैसे तो बहुत कोई बुरा नहीं है, पहले से बेहतर है। इसमें नहाया जा सकता है 100%। मैं इसीलिए गई ना। हर साल मौसम आता है छठ का और सभी लोग अपने अपने धंधों पे लग जाते हैं। सभी लोग इंसेंटिव से गवर्न होते हैं। तो क्या चाहिए सबको? एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वाले को गाली देंगे, चेक। यूट्यूबर्स बढ़िया से थंबनेल लगा करके वो पर्टिकुलर जो इवेंट हो रहा है उसके ऊपर व्यूज़ कमाने की कोशिश करेंगे, चेक। लोगों का नुक्कड़ों पे डिस्कशन होगा, अपनी अपनी चाहती पार्टी को डिफेंड करेंगे, सामने वाले को गालियाँ देंगे, चेक। तो आज का पहला आइडिया ये है कि हम हमेशा कभी भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है तो हम पर्टिकुलर व्यक्ति ढूंढते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते हैं, एक चीज जिसको देखा जा सकता है और जिसको पिन पॉइंट करके बोला जा सकता है कि ये तुम्हारी गलती है। और वो यहां पर भी होगा। इससे नुकसान केवल इतना होता है कि हम इस पूरे के पूरे सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो कि हम खुद हैं उसको बचा करके हटा करके कहीं रख लेते हैं और ऐसी एंटिटीज को जन्म दे देते हैं कि जिनको गालियां दी जा सके, जिन पे लड़ा जा सके, और जवाबदेही जिसकी असल में तय होनी है वो सबसे बॉटम पे असल में हम हैं। हम इस प्रोसेस के अंदर में या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इन्वॉल्व हैं। क्या कहा? नेताओं ने नहीं किया, किसने चुना नेताओं को? ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम यहां से शुरू होता है कि हम अपने घरों के अंदर में कूड़ा ठीक से मैनेज भी नहीं करते हैं। खुद प्लास्टिक के ले करके बांध करके नदियों में फेंक करके आ रहे हैं हम लोग। सरकार ने ना इसी चक्कर में ना ये जो कूड़ा है माँ यमुना के अंदर ना जाए, इसीलिए सरकार ने ये जाली लगाई थी। ये जाली देख रहे हो ना आप, ये जाली नहीं लगी हुई थी पहले, तो मैंने आपको इसके वीडियोस भी दिखाए थे कि जाली लगाई जा रही है। लेकिन लोगों ने ये देखो सड़क का क्या हाल कर दिया है। पूरी सड़क पर भाई, ये सड़क एकदम साफ सुथरी सड़क है, ये देखो
एकदम साफ सुथरी सड़क है और इस सड़क का हाल देखो आप, क्या दुर्दशा मचा दी है लोगों ने। ये देखिए भाई, कम से कम नहीं तो मैं आपको बताऊं तो जितना ये पूरा ये जो ब्रिज जा रहा है, इस पूरे ब्रिज के ऊपर एक जैसा ही हाल है। ये देखिए किस प्रकार की दिशा कर रखी है, ये देखिए पूरी बुरी हालत कर दी है भाई यहाँ पर। एक तरफ हम भगवान को कोई चूं भी कर दे तो तलवार निकाल देते हैं, लेकिन खुद जाते हैं इतनी घटिया, नाले से भी ज़्यादा घटिया जैसी जगह पर हम अपने देवी देवताओं के जो भी सामान है, उनकी मूर्ति उर्ति सब खुद डाल करके आते हैं। आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ द पॉल्यूशन जो है वो आपका कंपनीज कर रही हैं इस तरीके की, जो कि अनरेगुलेटेड है। लेकिन वो अनरेगुलेटेड है क्योंकि उस तरीके का सिस्टम है कि जहाँ पे 4 पैसे खिला करके वो पर्टिकुलर काम कराया जा सकता है, और उसकी पूरी की पूरी चेन नीचे बाबू से लेकर के नेता तक है, और उस नेता को पहुँचा रहे हैं वहाँ तक हम। वोट तुमने आइडियोलॉजी के नाम पे डालना है, धर्म और जात के नाम पर डालना है, और उम्मीद करनी है कि सड़कें बन जाएंगी और पोल्यूशन कम हो जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? अगले कुछ मिनट वो पर्टिकुलर टूल्स, वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने के लिए, सुलझाने के लिए। शॉर्ट टर्म में सबको मालूम है, कोई मैं बस दोहरा देता हूँ कि हाँ भैया हमको अपने लेवल पे चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने लेवल पे वेस्ट मैनेजमेंट, अपने लेवल पे पॉल्यूशन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ताकि उस तरीके वो चीज़ें हमारे एक्शंस में आ जाएं। तो इंस्टाग्राम पे इस तरीके के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, सौम्या को फॉलो करना पड़ेगा, पीपल बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। I've been traveling for the last couple of days and this is what I carry to avoid single-use disposables during travel. हर महीने पैड्स खरीदने की जगह मैं पिछले 6 साल से मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हूँ। नाउ इफ यू आर न्यू टू कप्स और यूज करना नहीं आ रहा, चलो लेट्स बॉयल इट एंड वॉश आवर हैंड्स। मेरे घर का कूड़ा डस्टबिन में नहीं, यहाँ जाता है। इट्स द अगलीस्ट पार्ट ऑफ द हाउस बट स्टिल माय फेवरेट, माय कूड़ा स्टेशन। ये जो बॉटल्स, मग, शीशा, इसको कभी भी आप डस्टबिन में मत डालिए। अगर इसको डालना भी है, वैसे तो डालना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई चीज़ टूट जाती है घर में तो उसको न्यूज़पेपर्स में, लिफाफों में। तो ये लोग तो मैंने तुम्हें बता दिए, तो इनके फॉलोइंग में चले जाना, कि अकाउंट देखोगे तो उनके फॉलोइंग में जाओगे तो फॉलोइंग में ढूंढना जानना, तो वहाँ पर लोग मिलते चले जाएंगे। तुम्हारा प्यार से ऐसे 10-15 लोग तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारा लाइफ का हर प्रॉब्लम का एक्चुअल रियल सॉल्यूशन वो दे सकते हैं। ये हमारा सिस्टम देख रहे हैं आप कि कितने ज़्यादा पैकेट्स आते हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें पैक होकर के आती हैं, मंगाते हैं फिर वापस कर देते हैं। पूरा ब्लिंकिट का पूरा एक दुनिया बन गई है ये वेस्ट की, और उसको ठीक से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जाएगा। फास्ट फैशन के चक्कर में इतने सारे कपड़े हैं हमारे पास और रोते रहते हैं हम कि कपड़े नहीं है, वो सारे के सारे डंपिंग ग्राउंड्स के अंदर में कपड़े चले जाएंगे। तो अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म लेवल पे डायरेक्ट आज क्या चीज़ें की जा सकती हैं जो कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में वो पर्टिकुलर बदलाव लेकर के आएगा। लॉन्ग टर्म बदलाव एजुकेशन से आएगा, उस तरीके के लॉज, उस तरीके की किताबें, अपने बच्चों को इस तरीके के ऑथर से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ये है हमारा ग्रीन ह्यूमर, इसको लिखा है रोहन चक्रवर्ती ने, जिसके अंदर में आप अपने बच्चों के साथ में खुद में ये बढ़िया तरीके से एनवायरनमेंट की जानकारी खेलते खेलते ह्यूमर की फॉर्म में आप वो सारी की सारी जानकारी उन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यही बच्चा जब बड़ा होगा और इसके पास समझ होगी तो यही उन पर्टिकुलर कंपनीज के छाती पे बैठ करके उनका चालान काटेगा। यही बच्चा जब बड़ा होगा तो एटलीस्ट इसके बेसिस पर वोट देगा और लेगा। वरना तो हर व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, सिस्टम पूरी कोशिश करते हैं कि तुमको सोचने ना दे, मतलब कि अवेयर ना होने दें। या तो उसमें स्क्रॉल करते में पगला जाओ, शॉपिंग करते में, कंजम्पशन करते में इतना पगलाते चला जाओ कि इनको अवेयरनेस का एहसास ना होने पाए। मतलब मेरे को इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बात समझ आती है, लेकिन अभी तक मेरी ज़िंदगी, मेरा रियलाइजेशन का पार्ट नहीं बना ये, लेकिन कम से कम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इधर उधर फेंक लेते हैं, सो दैट मौसम आता रहेगा, लोग इसी तरीके से थंबनेल बना करके वोट मतलब व्यू या वोट लेने की कोशिश करते रहेंगे। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ नीचे ज्वाइन का बटन है, 120 रुपये में आप इस तरीके की बकैती को सुन सकते हैं। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।